हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण के एक भेद है जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो भेद को कंप्लीट कर लिया था, सार्वनामिक विशेषण और आपका जो है गुणवाचक विशेषण। अब आज हम बात करने वाले हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जी हाँ, आपके मैं कमेंट जैसा कि देखता हूं तो आप कमेंट देते हैं सर वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। तो मैं अगर अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूं देने की, तो आपकी भी जो है जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना, चीजों को बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को देरी ना करते हुए। संख्यावाचक विशेषण के बारे में आज हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका, ये मेरी गारंटी और दावा है। हाँ, एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर दूंगा मैं, ठीक है, और आप भी करेंगे, ठीक है, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में यदि हम बात करें तो पहले तो इसके डिफिनेशन अर्थात परिभाषा के बारे में तो हम बात कर लें। किसके बारे में बात कर लें? परिभाषा के बारे में बात कर लें। तो परिभाषा इसकी क्या है, इस बात को समझ लीजिए। जिस विशेषण लिखा है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किसकी ध्यान रखना, संज्ञा या फिर आपका सर्वनाम, इनकी संख्या का यदि बोध हो जाता है तो वो आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, लिखा है आज कक्षा में 5 छात्र उपस्थित हैं। एक बात ध्यान समझिए, आज कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं? तो आप कहेंगे सर छात्रों की संख्या तो यहाँ 5 बताई जा रही है। अर्थात अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको आराम से सिखाया था बिल्कुल कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बदलाना है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बदलाने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब वो तय ये करेगा कि किस विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सार्वनामिक होगा कि गुण होगा कि आपका जो है संख्यावाचक विशेषण होगा। इस बात को आप आराम से समझिए। तो यहाँ पर संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है? संख्या दिया गया है। और ये छात्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है संज्ञा। छात्र क्या है? आपका संज्ञा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि छात्र जो है कौन सी संज्ञा है, तो आपको मैंने बताया है कि छात्र सर जातिवाचक संज्ञा होगा। कैसी संज्ञा होगा? सर जातिवाचक संज्ञा होगा। और एक बात बताइए, संज्ञा की यदि विशेषता बतलाने वाला कोई शब्द होगा तो वो विशेषण होगा, और लेकिन ये संख्या के रूप में है 5, तो ये कौन सा विशेषण होगा? सर संख्यावाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? सर संख्यावाचक विशेषण होगा। इस बात को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जहन में बैठा लीजिए। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ये दावा हमारा है। ठीक है, लेकिन आप ईमानदारी से इसको अच्छे से देखें। आप करते क्या है कि वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद स्किप कर देते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, भगाना नहीं वीडियो को। ठीक है, पूरा वीडियो को देखना, अच्छे से देखना, तब पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एक बात आप समझ लीजिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से हल होगा। चलिए देखते हैं आगे। अगले हम समझते हैं, लिखा है आज कक्षा में कुछ छात्र उपस्थित थे। ये कुछ का मतलब क्या है? ये भी संख्या को बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है। संख्या निश्चित नहीं है कि कितनी है। ठीक है, कितनी है ये संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन संख्या का विशेषता है। ठीक है, लेकिन छात्र की विशेषता बदला रहा है, संख्या से संबंध इसका है। यहां पर भी आपका कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी आपका संख्यावाचक विशेषण बनेगा। ठीक है, अब एक बात समझना, 5 क्या था? तो 5 आपका था निश्चित। 5 क्या था? निश्चित था। लेकिन यहां पर कुछ शब्द जो है ये अनिश्चित है, कुछ शब्द जो है आपका ये अनिश्चित है। आगे मैं बताऊंगा, अभी आपको संख्यावाचक विशेषण के भेद के बारे में बताऊंगा। अभी आप केवल उदाहरण को समझिए, संख्यावाचक विशेषण होता क्या है इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद एक एक विशेष जो है एक जो है भाग को मैं आगे आपको बताऊंगा, इसके भेद बताऊंगा, तब आपकी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कतई 1% समस्या नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक एक छात्र को बुलाओ, एक एक छात्र को बुलाओ। तो एक बात मुझे बता दीजिए, ये छात्र की विशेषता को कौन बतला रहा है? एक एक बता रहा है, अर्थात ये निश्चित बात कर रहा है कि एक एक कोई छूटने ना पाए, एक एक को बुला लाओ। यहां पर भी संख्या को ये
डिनोट कर रहा है, संख्या को बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपका कौन सा विशेषण होगा? तो सर कहेंगे संख्यावाचक विशेषण होगा। सर कौन से विशेषण होगा? सर संख्यावाचक विशेषण होगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बात करता हूं, आसमान में असंख्य तारे थे। आसमान में असंख्य तारे हैं। एक बात बताओ, तारे कहां हैं? आसमान में। कितने हैं? असंख्य है। एक बात बताओ, तारों की विशेषता को कौन बतला रहा है? तो असंख्य बता रहा है। असंख्य का मतलब निश्चित नहीं है, कितनी संख्या है इसकी कोई गणना नहीं है, अर्थात संख्या को बता रहा है। ये भी गणना में आता है, अर्थात संख्या में आता है, लेकिन निश्चितता के भाव को शो नहीं कर पा रहा है, अर्थात ये संख्या में है तो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से आप समझ लीजिए, संख्यावाचक विशेषण ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण के भेद में बढ़ेंगे। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण के भेद में बढ़ेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या कि संख्यावाचक विशेषण के ठीक है भेद कितने हैं? संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद है आपसे पूछा जा सकता है। तो सर आप बताएंगे कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर? दो भेद होते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। शर दूसरा क्या होने वाला है? शर दूसरा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इन दो बातों को आराम से अच्छे से समझ लीजिए। एक होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है उसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है उसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक बात को आप समझिए ध्यान से। अगर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करना है तो यहां पर देखेंगे हम इसके परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जब तक ये चीजें हमारी क्लियर नहीं होंगी तब तक हमारा जो है सारा जो है समस्या दूर नहीं होने वाला है। तो पहले तो हम बात करेंगे किस पर? संख्यावाचक विशेषण के पहले भेद पर बात करेंगे। पहला भेद हमारा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम बात करने वाले हैं पहले तो इस पे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण पर बात करने वाले। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें, किसके बारे में? परिभाषा के बारे में बात करें तो एक बात बता दीजिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जी हाँ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो सर कहेंगे जिस विशेषण शब्द से, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, कि निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ये तो आपका हो गया परिभाषा। हम उदाहरण के बारे में भी बात करें, जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं। ठीक है, एक उदाहरण मैं लेता हूं। पांच लोग पढ़ रहे हैं। 5 लोग पढ़ रहे हैं। तो एक बात मुझे बताना, कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो सर कहेंगे 5 लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कितने लोग पढ़ रहे हैं? 5 लोग पढ़ रहे हैं। सर लोग की विशेषता क्या है? सर लोग की विशेषता क्या है?
5 है, और 5 सर क्या होता है, निश्चित संख्या होता है। सर 5 क्या होता है, सर निश्चित संख्या होता है। एक बात बता दीजिए मुझे, जब ये निश्चित संख्या होगा तो इसका मतलब आपका क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान समझिए। ये अगर आपसे पूछा जाए सर लोग क्या है, तो सर हम बता सकते हैं लोग सर हमारा है संज्ञा। सर लोग क्या है, संज्ञा है। ठीक है, हाँ आगे हम बात करें अगर तो यहीं पर हम कह सकते हैं आपसे सर, दूसरा उदाहरण अगर हम ले ले तो हम कहें कि मोहन ने कक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया। बात को ध्यान से समझिएगा, मोहन ने कक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया, तो कितना स्थान है भैया उसका, मोहन का कितना स्थान है, तो सर आप कहेंगे 10वां स्थान है। इस स्थान की विशेषता बदला रहा है, और स्थान किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कक्षा में किस स्थान पर आया वो सर, कक्षा में किस स्थान पर आया है, तो 10वें स्थान पे है सर। तो ये जो 10वां स्थान है वो किसकी विशेषता बतला रहा है, कक्षा की विशेषता बता रहा है मित्र। तो कक्षा हमारा है क्या, कक्षा हमारा है क्या, तो कक्षा है हमारा संज्ञा। अगर पूछा जाए कि कक्षा कौन सी संज्ञा है, तो मित्र कक्षा कौन सी संज्ञा है, तो एक बात तो मुझे बता दो, कक्षा कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये होगा हमारा समूहवाचक। सर ये हमारा होगा समूह या समुदाय, समूह या समुदायवाचक संज्ञा होगा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है एक कई लोगों के बारे में बताता है, कई संख्याओं के बारे में बताता है कक्षा। तो एक बात ध्यान समझ ले, यहाँ 10वां जो लिखा गया है वो किसकी, कक्षा की विशेषता बतला रहा है। और 10 सर क्या है, एक निश्चित संख्या है। 10 सर क्या है ये, 10 सर क्या है ये, एक निश्चित संख्या है, और इसलिए आपका क्या बनेगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना, हाँ की ना आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, जी हाँ अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, और उदाहरण लेके आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपका बिल्कुल जो समस्या है एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। ये ना हो कि सर कोई समस्या बचे। ठीक है, जैसे मैं कहता सोहन कल से दुगना कार्य किया, कल से दुगना कार्य किया। एक बात मुझे बता दो जरा, सोहन कल से दुगना कार्य किया, किससे दुगना कार्य किया, कल से। दुगना क्या है हमारा, संख्या है सर, दुगना क्या है सर, संख्या है। ठीक है, दुगना क्या है सर, तो आप कहेंगे सर ये संख्या है, लेकिन संख्या कैसी है सर, ये निश्चित संख्या है। ठीक है, दुगना का मतलब जैसे कहते हैं 2 गुणे 2, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दुगना कार्य क्या, जितना कार्य मोहन ने कल किया था या सोहन ने किया था उसका डबल कार्य कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका, तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, वो आपका हो गया संख्या। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, संख्या हो गया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जहां पर आपको निश्चित संख्या का बोध कराया जाए वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आई होप निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आगे इसी में निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद के बारे में बात करेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के आज हम भेद के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा ना, मैं एक एक चीज को पढ़ाऊंगा, टाइम बेशक लग जाए लेकिन एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी मजा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन से लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं भेद के बारे में बात करेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं मित्र, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होने वाले हैं, 7 भेद होने वाले हैं। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अब 7 भेद आपके क्या क्या हैं, 7 भेद आपके क्या क्या हैं, इन 7 भेदों के नाम जरा ध्यान से इस बोर्ड पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि 7 भेद हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक और डायग्राम में बना दो। चलो इधर मैं बना देता हूं, ये 7वां भेद हो गया। 7 भेदों के बारे में यहाँ समझ लीजिए आराम से। पहला भेद हमारा क्या कह रहा है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो पहला भेद है वो आपका है पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला क्या होगा भैया, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें
सर दूसरा क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर हम तीसरे भेद के बारे में बात करें तो हमारा तीसरा भेद क्या होने वाला है? तो क्रमवाचक। क्या होगा? क्रमवाचक। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान से समझ लीजिए, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आपका क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगले के बारे में बात करें तो हमारा चौथा होगा आवृत्ति। आवृत्ति, ठीक है, आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगर आगे और बात करें पांचवें भेद के बारे में बात करें मित्र, तो पांचवा भेद हमारा क्या होगा? समुदाय। समुदाय, ठीक है, समुदाय वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट अगर हम बात करें छठवां हमारा क्या होने वाला? तो छठवां हमारा होगा समुच्चय। क्या होगा? समुच्चय। समुच्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगर हम लास्ट के बारे में बात करें तो सातवां हमारा जो बनेगा वो बनेगा आपका, क्या बनेगा? विवक्षा। क्या बनेगा आपका? विवक्षा या प्रत्येक बोधक, प्रत्येक वाचक। ध्यान समझ लो, प्रत्येक बोधक कह लें या प्रत्येक वाचक कह लें, समुच्चय बोधक कह लें, समुच्चय वाचक कह लें। ठीक है, विवक्षा या प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार से हमारे 7 भेद आपके सामने बोर्ड पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब एक एक भेदों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक भेद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण मित्र क्या है, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, और इसके बाद क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसके बाद आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, समुच्चयवाचक विवक्षा। इस प्रकार से हम एक एक को देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है? हमारे वीडियो को शेयर करना है और अपने मित्रों में शेयर करना है, और आपको भी देखना है, बहुत प्यार से इसको अच्छे से देखना है। और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो 100% हम सारे पोर्शन को आराम से करा देंगे। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी कहीं पर गड़बड़ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इन सारे जो है भेदों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।